कहानी असली मूर्ख तो आप हैं हुजूर। दरबार का माहौल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारी उनकी तारीफ में बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे थे। जहां पनाह से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं, जहां पनाह का मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं। अकबर मुस्कुराते हुए इन तारीफों का मजा ले रहे थे। लेकिन अचानक उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, सच सच बताओ, इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबारियों की उम्मीद। दरबारी सोचने लगे, अब बीरबल या तो किसी आम आदमी का नाम लेगा या किसी दुश्मन का। अगर गलती से हमें मूर्ख कह दिया तो हम अकबर को भड़काएंगे। सभी की नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल का पहला जवाब। बीरबल ने बिना डरे कहा, जहां पनाह, इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आप ही हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारी तो मानो खुशी से उछल पड़े। अब तो बीरबल गया। अकबर गुस्से से गरज उठे, क्या कहा तुमने? मुझे मूर्ख? अपनी मौत को दावत दे रहे हो क्या? बीरबल का तर्क। बीरबल ने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा, हुजूर, नाराज मत होइए। मैंने आपको यूं ही मूर्ख नहीं कहा। मूर्ख वही होता है जो अपनी ताकत और अक्ल को सिर्फ तारीफें सुनने में बर्बाद करे। मूर्ख वही होता है जो दरबारियों की चापलूसी में सच को भूल जाए। मूर्ख वही होता है जो अपनी असली ताकत को जांचने के बजाय झूठी प्रशंसा पर खुश हो जाए। दरबारियों के चेहरे उतर गए। अकबर का असली इम्तिहान। अकबर थोड़े शांत हुए और बोले, अगर मैं मूर्ख हूं तो समझदार कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, समझदार वही है जो सच को पहचान ले, चाहे वह कड़वा ही क्यों न हो। और मूर्ख वही है जो चापलूसों की मीठी बातों में फंस जाए। आज अगर आप मेरे सच को सुनकर गुस्सा करेंगे तो आप सचमुच मूर्ख कहलाएंगे। लेकिन अगर आप इसे मानकर सुधार करेंगे तो आप दुनिया के सबसे बड़े समझदार बादशाह होंगे। नतीजा। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर अचानक ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच मेरे सबसे कीमती मोती हो। आज मैंने समझ लिया कि असली मूर्ख वही है जो अपने आसपास की चापलूसी में फंसकर सच को भूल जाए। और मैं खुश हूं कि तुमने मुझे सच बता दिया। दरबारियों के मुंह लटक गए और सब मान गए कि बीरबल की बात में दम है। कहानी का संदेश। असली मूर्ख वह नहीं जो गधा है या गरीब है। असली मूर्ख वही है जो सच्चाई को छोड़कर झूठी प्रशंसा पर खुश होता है। भाग 2। दरबारियों की साजिश। जब बीरबल ने अकबर से कहा, असली मूर्ख तो आप हैं हुजूर, तो दरबारियों की तो मानो बल्ले बल्ले हो गई। वे मन ही मन सोचने लगे, अब बीरबल की शामत आ गई। बादशाह उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन जब अकबर ने गुस्सा शांत कर बीरबल की बात मान ली तो दरबारियों को झटका लगा। वे आपस में कहने लगे, यह बीरबल हर बार सच बोलकर बच जाता है। क्यों न इस बार हम बादशाह को और भड़काएं। दरबारियों की चुगली। अगले दिन एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल तो आपको ही मूर्ख कह देता है और आप हंसते हैं। अगर कल को वह पूरे नगर में जाकर कहे कि बादशाह मूर्ख हैं तो क्या लोग आपकी इज्जत करेंगे? अकबर को यह सुनकर चुभन हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। अकबर की चुनौती। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, बीरबल, तुमने मुझे मूर्ख कहा, वह तो मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं, पूरा नगर घूमकर यह साबित करो कि मूर्ख सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हर इंसान में कहीं न कहीं मूर्खता छिपी है। अगर 3 दिन में तुम यह साबित न कर पाए
तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने शांत होकर सिर झुका दिया और बोला, हुजूर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। बीरबल की योजना। बीरबल ने नगर में घूमना शुरू किया। पहले वे एक अमीर व्यापारी के पास गए। वह सोने चांदी के गहनों को तिजोरी में भरकर बैठा था। बीरबल ने कहा, इतना सब किसके लिए? व्यापारी बोला, मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम रहेगा। बीरबल हंस दिए, मूर्ख, मरने के बाद कोई तेरा नाम गहनों से नहीं, तेरे कर्मों से याद रखेगा। फिर वे एक जवान सैनिक से मिले जो कह रहा था, मैं दुश्मनों को मारने के लिए जीता हूं। बीरबल बोले, मूर्ख, सच्चा सैनिक दूसरों की जान बचाने के लिए लड़ता है, सिर्फ मारने के लिए नहीं। इसी तरह वे अलग अलग लोगों से मिले और हर किसी की मूर्खता सामने लाई। दरबार में वापसी। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या साबित कर पाए कि मूर्ख सिर्फ मैं नहीं हूं? बीरबल मुस्कुराकर बोले, हुजूर, इस राज्य का हर इंसान किसी न किसी रूप में मूर्ख है। व्यापारी जो दौलत जमा करता है और बांटता नहीं। सैनिक जो लड़ाई के नाम पर खून बहाने में गर्व समझता है। किसान जो अपनी मेहनत का फल बेचकर शराब में उड़ा देता है। हर जगह मूर्खता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई मूर्खता छोटी करता है, कोई बड़ी। बीरबल का तीर। अकबर ने गुस्से में कहा, तो क्या मैं भी मूर्ख हूं? बीरबल ने झुककर कहा, हाँ हुजूर, आप भी मूर्ख होते हैं। जब आप दरबारियों की चापलूसी पर यकीन कर लेते हैं और मेरे जैसे सच्चे आदमी पर शक करते हैं। लेकिन फर्क ये है कि आप अपनी गलती मान लेते हैं। इसलिए आप सबसे बड़े मूर्ख नहीं, बल्कि सबसे बड़े समझदार हैं। नतीजा। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर मुझे हरा दिया। सचमुच असली मूर्ख वही है जो सच से मुंह मोड़े, और समझदार वही है जो कड़वे सच को भी स्वीकार करे। दरबार गूंज उठा तालियों से। दरबारी शर्म से सिर झुका गए। संदेश भाग 2 उदास स्माइली। हर इंसान में थोड़ी बहुत मूर्खता छिपी होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा समझदार है। भाग 3। मूर्खों का मेला। बीरबल की बातों ने अकबर का दिल तो जीत लिया था, मगर मन के अंदर कहीं एक सवाल रह गया था। क्या सचमुच इस दुनिया में हर इंसान मूर्ख है? इसका असली इम्तिहान करने के लिए अकबर ने एक अजीब ऐलान कर दिया। पूरे नगर में मूर्खों का मेला लगेगा। हर कोई आकर बताएगा कि उसने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी मूर्खता कौन सी की है। और बीरबल को यह साबित करना होगा कि मूर्खता हर किसी में होती है। दरबारियों को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। अब तो बीरबल की बोलती बंद होगी। मेले की शुरुआत। नगर के मैदान में हजारों लोग इकट्ठा हुए। अकबर और बीरबल ऊंचे मंच पर बैठे। घंटा बजा और मेला शुरू हुआ। एक पहला व्यक्ति। एक किसान बोला, मैंने अपनी सारी फसल बेचकर शराब पी डाली। अब घर खाली है। लोग हंसने लगे। दूसरा व्यक्ति। एक औरत बोली, मैंने गहने गिरवी रखकर तांत्रिक को दिए कि वह मुझे अमर बना देगा। सब लोग ठहाके मारने लगे। तीसरा व्यक्ति। एक व्यापारी बोला, मैंने अपने पड़ोसी की नकल करते करते इतना घाटा कर लिया कि अब कर्ज में डूबा हूं। लोग फिर हंस पड़े। अकबर की शंका। अकबर बोले, बीरबल, ये तो आम लोग हैं।
लेकिन अमीर, पढ़े लिखे और समझदार लोग क्या मूर्ख हो सकते हैं? बीरबल का जवाब। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, मूर्खता किसी जात, पद या दौलत की मोहताज नहीं। असली मूर्खता वहां होती है जहां इंसान अक्ल होते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं करता। दरबारियों की बारी। अचानक बीरबल ने कहा, अब इस मेले में दरबारियों की बारी है। बताइए हुजूर, आपके मंत्री और दरबारी कौन सी मूर्खता करते हैं? दरबारी सकपका गए। बीरबल ने सबके सामने राज खोलना शुरू किया। ये मंत्री हर बार बिना पढ़े कागज पर मुहर लगा देते हैं। ये दरबारी खुशामद में सच छिपा लेते हैं। ये सेनापति बिना सोचे अनावश्यक लड़ाइयां छेड़ देता है। पूरा मेला हंसी और तालियों से गूंज उठा। दरबारियों के मुंह उतर गए। बीरबल का अंतिम तीर। बीरबल ने अंत में अकबर की ओर देखकर कहा, हुजूर, अगर आप सोचते हैं कि मूर्खता सिर्फ इन लोगों में है तो यह सबसे बड़ी मूर्खता होगी। असल में हर इंसान कभी न कभी मूर्खता करता है। लेकिन जो अपनी गलती मान ले और उसे सुधार ले वही समझदार कहलाता है। और जो गलती छिपा ले वही असली मूर्ख है। नतीजा। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, आज तुमने मूर्खों के मेले को समझदारी का पाठशाला बना दिया। सचमुच असली मूर्ख वही है जो अपनी गलती मानता ही नहीं। लोगों ने तालियां बजाईं और मेला खत्म हुआ। और बीरबल एक बार फिर विजेता बने। इस भाग का संदेश। मूर्खता हर किसी में होती है, लेकिन गलती स्वीकार करना ही अक्लमंदी की असली निशानी है। भाग 4। बादशाह की सबसे बड़ी मूर्खता। मूर्खों का मेला खत्म हो गया। लोग खुश होकर लौट गए। लेकिन अकबर के दिल में एक सवाल रह गया। बीरबल ने सबको मूर्ख साबित किया, लेकिन मुझे अब तक नहीं। क्या मैं सचमुच मूर्ख नहीं हूं? अकबर ने ठान लिया कि वे खुद बीरबल की परीक्षा लेंगे। अकबर की चुनौती। अगले दिन दरबार में अकबर ने कहा, बीरबल, तुम कहते हो हर इंसान मूर्ख है, तो यह भी साबित करो कि मैं भी कभी मूर्खता करता हूं। लेकिन याद रखना, अगर साबित न कर पाए तो तुम्हें सजा मिलेगी। दरबारियों के चेहरे खिल उठे। अब तो बीरबल गया। बीरबल की चाल। बीरबल शांत मुस्कान लिए बोले, हुजूर, ठीक है, मैं आपको आपकी मूर्खता दिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जो मैं कहूं आपको वही करना होगा। अकबर ने हंसकर हामी भर दी। पहला कदम। बीरबल ने कहा, हुजूर, दरबार के सामने खड़े होकर जोर जोर से बोलिए, मैं बादशाह हूं, सबसे ताकतवर। अकबर ने वैसा ही किया। लोग हंस पड़े, पर डर के मारे ज्यादा जोर से नहीं। दूसरा कदम। बीरबल ने कहा, अब हाथ में तलवार लेकर हवा में वार करिए और कहिए, जो मेरे खिलाफ है मैं उसे काट डालूंगा। अकबर ने तलवार घुमाई। लोग और हंसे। तीसरा कदम। बीरबल ने कहा, अब जमीन पर बैठ जाइए और कहिए, मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा समझदार हूं। अकबर ने वैसा ही किया। पूरा दरबार अब दबेद बेहसी के ठहाकों से गूंज रहा था। बीरबल का तीर। तभी बीरबल आगे बढ़े और झुककर बोले, हुजूर, देखिए, आप बादशाह होकर भी मेरी हर आज्ञा मानते जा रहे हैं, बिना यह सोचे कि लोग क्या सोचेंगे। अगर कोई और बादशाह को ऐसे आदेश देता तो आप उसे तुरंत सजा देते। लेकिन आपने बिना सोचे समझे सब कुछ किया। क्या यह मूर्खता नहीं? दरबार सन्न रह गया। नतीजा। अकबर पहले तो चौंके, फिर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, सचमुच आज तुमने मेरी सबसे बड़ी मूर्खता दिखा दी।
हाँ, मैं मूर्ख हूँ। जब जब मैं बिना सोचे किसी की बात मान लेता हूँ। और तुम समझदार हो क्योंकि तुमने मुझे आईना दिखाया। दरबार गूंज उठा तालियों और हंसी से। दरबारियों के मुंह लटक गए। और बीरबल एक बार फिर विजेता बने। अंतिम संदेश। असली मूर्खता यही है कि इंसान बिना सोचे समझे किसी की भी बात मान ले। और असली अक्लमंदी यही है कि इंसान अपनी गलती स्वीकार करके उससे सीख ले।